डीएनए मित्रों, एक पुरानी कहावत है, जितनी कम क्षमता उतना ज्यादा अहंकार, घमंड और दम। यह कहावत आज पाकिस्तानी सरकार और फौज पर सटीक बैठती है। जिस अमेरिका के सहारे आज मुनीर भारत से युद्ध लड़ने के ख्याली पुलाव पका रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसी अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पाकिस्तानी फौज के लिए हमला करना दूर की बात है, वो अपने मुल्क की रक्षा भी नहीं कर सकती। यह कड़वा सच मुनीर को भी पता है। यही वजह है कि मुनीर ने एक बार फिर पाकिस्तान की असली फौज यानी आतंकवादियों को धार देना शुरू कर दिया है। अब हम आपके सामने मुनीर के इसी टेरर प्लान को एक्सपोज करने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी फौज ने लश्कर के हेडक्वार्टर यानी मुरीदके के आतंकी मदरसे को दोबारा खड़े करने का दावा किया था। अब खबरें आ रही हैं कि हाफिज सईद के हेडक्वार्टर के निर्माण का काम तकरीबन पूरा हो गया है और 5 फरवरी यानी अगले महीने इस इमारत में दोबारा आतंकवादियों की जमात बैठेगी। मुनीर ने अपना वादा पूरा किया और वो उम्मीद कर रहा है कि हाफिज भी भारत को जख्म देने का अपना वादा निभाएगा। मित्रों, आजकल पाकिस्तानी फौज और मुनीर की दिमागी स्थिति उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां वो पाकिस्तानी सेना से ज्यादा खर्च आतंकवादी तंजीमों पर कर रहा है। अब हम आपको पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हो रही मेहरबानी से जुड़ी एक और बड़ा अपडेट बताने जा रहे हैं। यह खुलासा आपको बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद पाकिस्तान की टेरर डॉक्ट्रिन भी बदल गई। पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी फौज ने लश्कर-ए-तैयबा और खालिस्तानी आतंकी गुटों को नए संसाधन सप्लाई करने शुरू कर दिए। इन नए संसाधनों में लंबी दूरी के ड्रोन्स के साथ साथ पैराग्लाइडर्स शामिल हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। खैबर पख्तूनवा के कुछ टेरर कैंप्स में आतंकवादियों को पैराग्लाइडर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मित्रों, यह खुलासा बताता है कि अब हाफिज के टेरर सिलेबस यानी दौराए आम और दौराए खास में पैराग्लाइडिंग का भी चैप्टर जोड़ दिया गया है। यहां आपको जानना चाहिए, यह आइडिया भी मेड इन पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इसे हजारों मील दूर फिलिस्तीन से चुराया गया है। आपको याद होगा 2023 में जब हमास ने इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था तो हमास के आतंकवादी पैराग्लाइडर से ही आए थे। चूंकि ये ग्लाइडर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और इनसे ज्यादा ध्वनि भी पैदा नहीं होती, इसी वजह से इजरायली रडार हमास के इन उड़ते आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाए थे। हमास की इसी टेरर नीति को मुनीर ने अपना लिया है और अब वो लश्कर के आतंकवादियों को भी हमास जैसी टेरर तकनीक देना चाहता है। मित्रों, कहते हैं कि मरता क्या ना करता। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत से टक्कर लेकर यह समझ लिया है कि सामरिक शक्ति के क्षेत्र में भारत का मुकाबला नामुमकिन है। इसी वजह से वो आतंकवादियों पर दांव लगा रहा है ताकि पाकिस्तानी आवाम को भारत को जख्म देने की झूठी अफीम चटाई जा सके। लेकिन इसी ऑपरेशन सिंदूर ने भी बता दिया कि भारत ने अपनी नीतियां बदल दी। अगर हाफिज का हेडक्वार्टर एक बार तबाह किया गया तो दोबारा भी तबाह किया जा सकता है। अगर लश्कर के टेरर कैंप एक बार उड़ाए गए तो पैराग्लाइडिंग वाला टेरर सेंटर भी बर्बाद किया जा सकता है। अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करके भारत बार बार यही संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान की करतूतें उसकी बर्बादी की वजह बनेंगी। हमारे इस विश्लेषण को मुनीर भी समझ जाए, यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। हो सकता है मुनीर को हमारी जुबानी नसीहत समझ नहीं आए, इसलिए ऑडियो विजुअल माध्यम से हम पाकिस्तान को एक बार फिर भारतीय सेना की शक्ति का ट्रेलर दिखा देते हैं।